और चलिए अब आपको बता देते हैं राजस्थान का हाल, जहां पर बाढ़ बारिश के बाद कई जिलों में स्थिति बेहद खराब है। अजमेर, उदयपुर, कोटा, सिरोही, यहां पर स्थिति एकदम बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए, मुख्य तौर पर अगर सबसे अधिक बारिश की बात करें तो हिल स्टेशन माउंट आबू में देखने को मिल रही है। माउंट आबू के पहाड़ों में हो रही बारिश से आसपास के गांवों में जो नदी है वहां पर पानी का वेग बढ़ गया है। इसी कारण मीरपुर नदी में बकरियां फंस गई हैं। उन बकरियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बकरियां मीरपुर नदी में फंस गई हैं उनको किस तरह बचा रहे हैं। ऐसे में लोग आसपास में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। जितनी जिंदगानी फंसी हुई है उन सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान का ये हाल है। अजमेर, उदयपुर, कोटा, सिरोही, हर जगह बस बाढ़ बारिश का सैलाब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस कदर लोगों की लंबी कतार है और लोग जो अपने पशु पालतू जानवर हैं उसमें बकरियां यहाँ पर हमें दिख रही हैं, उनको कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ये मुख्य तौर पर यहाँ इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। एकदम तत्परता है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी भी बचाएं, अपने जानवरों की ज़िंदगी भी बचाएं जिनसे उनका जीवन यापन होता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के सिरोही की तस्वीरें जो काफ़ी वायरल भी इन दिनों सोशल मीडिया पर हो रही हैं, क्योंकि बाढ़ का कहर जो उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। चाहे फिर वो गुजरात की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। यानी कि इन तस्वीरों में आपने देखा गुजरात, हिमाचल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। अफ्रीकी देश सूडान की अगर बात करें तो वहां पर भी आलम कुछ ऐसा ही है। अफ्रीकी देश में भी बाढ़ का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगी सूडान की तस्वीरें। देखिए कितना बुरा हाल यहाँ पर है। बहुत सारे लोग जो बेघर हो चुके हैं और ये आपको बता दें कि भारी बारिश और जो फ्लड आया है उसकी वजह से सूडान के 3,17,000 लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। ये वहाँ के ऑफिशियल्स ने जानकारी दी है कि 3,17,000 जो लोग वो वहाँ पर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 1,18,000 के करीब जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर वहाँ पर भेजा गया। देखिए आप, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सारे घर पानी में डूब गए हैं। पानी का तेज सैलाब आया और शहर के शहर देखिए कैसे त्राही त्राही इन शहरों में मची हुई है। और ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों की भी ये तस्वीरें। पूरा इलाका बाढ़ में डूब चुका है। आपको घरों की सिर्फ और सिर्फ छतें, कुछ घर की छतें नजर आएगी, लेकिन घरों के घर अब डूब चुके हैं। देखिए सूडान में सैलाब का कहर, लेकिन अब जापान की बात कर लेते हैं। जापान में शनशान तूफान से त्राहिमाम मचा हुआ है। आलम यह है कि जापान से साउथ कोरिया जा रहा विमान आसमान में हिचकोले खाने लगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह रही है कि बाद में विमान को सुरक्षित लैंडिंग करवा लिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तूफान की वजह से, यानी कि शनशान तूफान की वजह से जापान की बात करें तो यहाँ पर लोग जो है त्राही त्राही करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका असर विमान पर भी दिखाई दिया है। किस तरीके से विमान आसमान में हिचकोले खा रहा है ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब स्थिति लगातार खराब हुई इसके बाद विमान की लैंडिंग करवा ली गई है। तो तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें ये समझाने के लिए काफी है कि जापान में शनशान तूफान का कहर किस कदर देखने को मिल रहा है। लगातार भारी बारिश और साथ ही साथ हवाएं जो है तेज रफ्तार में चलती हुई नजर आ रही है और इस वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह कई इलाकों में नुकसान भी हुआ है। और ये दो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। जापान में तूफान का कहर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार में हवाएं जो है वो चल रही है, बारिश लगातार हो रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस तूफान का असर जो है आसमान में भी देखने को मिला। आसमान में विमान जो है फंस गया, हिचकोले खाता हुआ नजर आया। हालांकि जब स्थिति वहां पर देखी गई कि खराब हो रही है, जिसके बाद सुरक्षित तरीके से विमान की लैंडिंग भी करवा ली गई, यानी कि किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ। पायलट की सूझबूझ से यहाँ पर सफल लैंडिंग भी हुई है। तो दो तस्वीरों के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जापान में क्या हालात बने हुए हैं। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते हैं, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन आज भी होगा जारी है। दिल्ली में कई
दिनों से हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार विरोध के स्वर अपने उठा रही है, टीएमसी सरकार को घेर रही है, इंसाफ की मांग कर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। ऐसे में कोलकाता में बीजेपी का धरना जारी है। धर्मतला में बीजेपी का ये धरना देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर ये बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो हाथ में पार्टी के झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ चक्का जाम किया गया है। यही तस्वीर दिख रही है बंगाल में धरना वर्सेस प्रदर्शन की तस्वीर। टीएमसी तृणमूल छात्र कांग्रेस का भी धरना, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। सभी जिलों में टीएमसी धरना देगी। सभी जिलों में टीएमसी का धरना, बीजेपी भी धरने पर है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जतिन, आज क्या क्या तस्वीरें देखने को मिलेगी और इस वक्त आप कहां पर है ये भी जानकारी दीजिए। लॉर्ड प्रेम ज्योतिन, आपके पास देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में आज धरना और प्रदर्शन, अलग अलग तस्वीरें 28 अगस्त की आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज अमित शाह से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात, वो मिलने वाले हैं। कोलकाता रेप केस को लेकर रिपोर्ट वो सौंपेंगे। बंगाल के हालात को लेकर के भी गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी मुलाकात हुई थी जब वो दिल्ली आए थे और आपने देखा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस पूरे मामले को लेकर लगातार रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और अब आपको बता रहे हैं कोलकाता रेप केस को लेकर रिपोर्ट वो देंगे। अमित शाह को रिपोर्ट आज सौंपने वाले हैं। जतिन, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, आज एक तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात अमित शाह से होनी है, हालातों की पूरी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी दोनों ही तरफ से धरना दिया जाएगा क्या आज बिल्कुल देखिए, सीवी आनंद बोस जो कि राज्यपाल हैं वो दिल्ली में मौजूद है, गृह मंत्री को रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि नवन्ना मार्च उसमें सबने देखा कि किस तरीके से छात्रों पर आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, एक तरीके से बैरिकेड्स, तमाम जो 10-10 फीट ऊंचे बैरिकेड्स थे वो लगाए गए थे और एनएचआरसी ने भी कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस को सम्मन किया है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट इस लिहाज से ही महत्वपूर्ण होगी कि गृह मंत्रालय को मौजूदा जो स्थिति है उस बारे में अवगत कराया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी का जो 7 दिन का प्रोटेस्ट है उसका आज दूसरा दिन है। धर्मताला में तमाम जो नेता है वो 1 बजे से जुड़ना शुरू होंगे और उसके बाद शाम तक वो प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत टीएमसी का भी आज प्रोटेस्ट है। टीएमसी के जो स्टूडेंट विंग है वो हर कॉलेज में पहुंचेंगे और वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। दरअसल उन टीएमसी की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी कहां तक पहुंची है, इसको लेकर अभी तक क्लियरिटी नहीं हुई है। जो एक अरेस्ट हुआ है वो कोलकाता पुलिस द्वारा ही किया गया है। सीबीआई इस केस को लंबा खींचने की कोशिश करे और कहीं ना कहीं सीबीआई के खिलाफ टीएमसी का जो प्रोटेस्ट है आज पूरे वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा और हर एक तरीके से कॉलेज है उनके बाहर उनका प्रोटेस्ट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस केस में यह है कि महिला आयोग जो कि स्टेट महिला आयोग है वहां का घेराव आज बीजेपी करने वाली है। 2 बजे के आसपास है, तमाम जो बड़े नेता होंगे, महिलाएं होंगी, वो सभी लोग जो स्टेट महिला आयोग है उनका दफ्तर का घेराव करेंगे। वहां पर ताला लगाने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी। तो आज कोलकाता में बड़ा डेवलपमेंट हर लिहाज से भी, राजनीतिक लिहाज से भी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से भी है। हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।